अंकिता भंडारी हत्याकांड से उत्तराखंड सहित देश भर में आक्रोश है। 19 साल की अंकिता पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी और एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में बॉडी रिकवर की गई और आरोपी पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच पुलकित के रिसोर्ट में काम करने वाली मेरठ की एक महिला ने रिसोर्ट में होने वाली काली करतूतों की पोल खोल कर रख दी। वनंतरा रिजॉर्ट को 2 महीने पहले छोड़कर आए मेरठ के विवेक और इशिता ने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य महिला कर्मचारियों पर बुरी नजर रखता था, सैलरी मांगने पर मारपीट और चोरी जैसे आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था। कपल ने बताया कि रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी, लेकिन उनकी एंट्री दर्ज नहीं होती थी। इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था। खास ग्राहकों की भी रजिस्ट्री एंट्री नहीं होती थी। बिना लाइसेंस के शराब स्टॉक कर ग्राहकों को दोगुने दाम में बेचना भी आम था। ग्राहकों को चरस, स्मैक, गांजे की भी सप्लाई होती थी। इशिता ने बताया कि रिजॉर्ट के कर्मचारियों को पुलकित कहता था कि उसे इशिता पसंद है। एक कर्मचारी ने बताया था कि मुझे पुलकित अपने पति से अलग करना चाहता था। इलाके का पटवारी भी पुलकित से मिला था। एक बार किसी ग्राहक का ब्लूटूथ स्पीकर छूट गया तो पति ने यह सोचकर उसे रख लिया कि ग्राहक के आने पर लौटा देंगे, लेकिन पुलकित ने चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्य से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुंची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्य ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुलकित आर्य ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिशिता से अलग करो और रिशिता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। फिर क्या कैसे छोड़ा वहाँ से आपने, फिर क्या रहा? 1 महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की, चारों की हमारे पास कॉल आती है। मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं, तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा नुशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है, फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है। फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो। मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था।
मतलब वो जो लड़कियों को लेकर के आता था उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां आती थी पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था। और आपने कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ा? मैंने ज्वाइन किया था मई जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? हमने OLX पे जॉब ढूंढी थी और OLX के थ्रू हम वनंतरा रिजॉर्ट में गए थे। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।